students, welcome to MDC Learning, subject Export Marketing, chapter Global Frame for Export, topic Determination of Foreign Market Selection. In this video, we are going to learn determination of foreign market selection. पहला डिटर्मिनेशन में पहला फैक्टर्स आता है और उसका स्टेप्स आता है. ओके तो पहला अपन फैक्टर्स समझते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स, पर आपको कम से कम 7 या 8 फैक्टर्स तक ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने का नहीं है. और ये जो फैक्टर्स आप लोग पढ़ रहे हो ये कॉमन है. यस ऑलमोस्ट सब लोग इसके ऊपर अपन वर्कआउट किए हैं. मोस्टली नॉट ओनली इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ बट ऑल्सो नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल में भी यही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होता है. ओके आई कैन से एक छोटा दुकान रहने दो या बड़ा दुकान रहने दो, बहुत या छोटा बिजनेस स्मॉल बिजनेस रहने दो या बिग बिजनेस रहने दो, लार्ज ह्यूज स्केल्स ऑफ बिजनेस रहने दो, एवरीबडी विल हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ता है, और फैक्टर्स फॉलो करेंगे तभी ही बिजनेस सक्सेस हो सकता है. ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन. You should know, exporters should understand which kind of competition is there in the overseas markets, right? जो बाजू में एक छोटा से धंधा डालता है ना, वो भी सोचता है कि बाजू में कौन सा सेम, अभी फॉर एग्जांपल बाजी वाला है. ओके तो बाजू में देखता है कि कितना बाजी वाला है, कौन सा बाजी रखा है, कौन सा डिफरेंट आइटम्स में रख सकता हो. दैट मीन्स दैट इज कॉम्पिटिशन, राइट? Okay, even the person who is selling vada pav, he will see what kind of vada pav he is selling, what can I add so that I can sell my more vada pavs. Competition. So each and every place there is competition. Competition in overseas market. The exporter must be selective. Okay, the exporters must be very selective to his competitors. ओके मार्केट्स व द कॉम्पिटिटर्स आर लेस एग्रेसिव, और वही कॉम्पिटिटर्स सस्टेन कर सकते हैं जो लेस एग्रेसिव है. ओके यू शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ मार्केट वेयर देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. वैसा मार्केट अवॉइड करो जिसमें बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स है. ओके एंड तुम बीट नहीं कर पाओगे. यू शुड अंडरस्टैंड कि मेरा एक्सपोर्टर्स, यू मीन्स एक्सपोर्टर्स शुड अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से कंपटीशन फेस कर सकता हूँ, मेरा कैपेबिलिटी क्या है, और वो कैपेबिलिटी से अवेलेबिलिटी क्या है ओवरसीज़ मार्केट में, उसके हिसाब से मैं मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए. ओके देन वी हैव कस्टमर्स. द बिगेस्ट फैक्टर इज कस्टमर. तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्ट्स बनाया, उसका सब कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सब क्लियर करके सेंड करते हो, पर उधर कस्टमर ही नहीं है वो साइड पे ख़रीदने के लिए वो प्रोडक्ट को. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग दोज काइंड ऑफ आइटम्स, दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके सो कस्टमर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन सेलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट, बिकॉज कस्टमर्स हाँ हो सकते हैं बेसिक पर्सन जो ये 100% परचेज करेंगे. कस्टमर्स हो सकते हैं लग्जूरियस पर्सन, दोज हू वांट वेरी बिग ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स. कस्टमर मे बी नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल, ओके मीडियम. ऐसा अच्छा भी चाहिए और उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है. ठीक है, दिस पीपल आर कॉल्ड एज मिडिल लेवल कस्टमर्स. तो वो कस्टमर्स को आपको मालूम पड़ना चाहिए ताकि जो आप सेल कर रहे हो इधर से उधर तक, दे शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन. Okay, if the exporter is selling low price product, he may give preference to developing countries. If the exporter is dealing with the premium products, he may give preference to certain developed countries. Okay, first competition, then customer, then we have import regulations, that is how to follow the rules and regulations. The exporters must consider the import regulation including custom formalities while considering the selections of overseas market. If there are
too many formalities and regulation, the exporter may avoid such market. Yes, जिधर ज़्यादा ही rules and regulations follow करना है, it's better to avoid that market. Okay. Lot of money, effort and time it's waste in following formalities and regulation in importing countries. Time भी waste, money भी waste and effort भी waste. ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा तो हाँ, एक लेवल तक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, इट्स ओके, बट ओवरलोडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर नॉट एबल टू फॉलो एंड नो नीड टू सेलेक्ट दैट काइंड ऑफ मार्केट्स. देन वी हैव साइज ऑफ मार्केट. Okay, whether this exporting business is going on in different countries like Brazil, Russia, China, South Africa, the demands are more. Yes, and then we have to look, the Indian exporters may consider such market for exporting where all this kind of products can be exported. Then we have distribution network. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है इधर से लेके दूसरा कंट्री तक पहुंचाने के मिडल में एक पर्सन रहता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, एक एजेंट्स रहता है. वो कैसे है, वेदर ही इज़ टेकिंग मोर इंटरेस्ट इंपोर्टिंग ऑल्सो एंड द पर्सन हु इज़ एक्सपोर्टिंग ऑल्सो. ओके, और सर्विस कैसा दे रहा है. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्रोडक्ट इधर से उधर तक जाने तक बहुत सारा प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाता है. ओके, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देयर आर पीपल हु ट्रांसपोर्ट टू एयरवेज, देयर आर पीपल हु ट्रांसपोर्ट टू रोडवेज, देयर आर पीपल हु ट्रांसपोर्ट टू शिप. सो वो बीच में क्या प्रॉब्लम आएगा वी डोंट नो, बट अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वेदर ही इज़ गिविंग प्रॉपर इंश्योरेंस सर्विसेज आर नॉट. Okay, then last, warehousing facility is a must for the products of every product, because we are not doing business in our own country, we are doing business in other countries, so we have to store the product in a proper way. Packaging is a must. Okay, and उसका safety second. और ये जब warehousing तक पहुँचता है प्रोडक्ट, वो बराबर उधर रहता है कि नहीं. Okay, and then if it is there, then it should be cleared. ओके, उसका ऐसा वैसा फेंका है वो सब नहीं चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस एक्टिविटी. देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़, चॉइस ऑफ ओवरसीज़ मार्केट, कि इकोनॉमिक स्टेबल है कि नहीं, कि अभी ज़रूरत है तो ज़्यादा यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो फिर देखेंगे भी नहीं. फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नॉर्मली होना चाहिए. ओके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, देयर शुड बी नॉट लाइक दैट वे कि मार्केट देता है ऑफ़र, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक की ऑफ़र है, उसके बाद वो फ्लक्चुएट होता है, वैसा नहीं रहना चाहिए. ओके, मार्केट दैट ऑफर गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुड रिड्यूस द बर्डन ऑन द एक्सपोर्टर्स एंड देन should have proper economic stability where they can go with it. Okay, then business community. In certain countries, there is a good presence of Indian undertaking business activities such as Nigeria, Malaysia, Sri Lanka, USA, UK, and so on. Okay, the Indian business community is more respective than to the other countries. The Indian business communities in overseas market is aware of trading practices and languages may not be a barrier. Therefore, exporter may try to select those kind of market where there is preference of Indian business community. जिधर ज़्यादा इंडियन लोग अपना एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा रहेगा तो उनको थोड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये एक फीलिंग होता है. ओके, एंड जो जिधर से वो लोग नॉर्मली एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो उधर से उनको थोड़ा माइंडसेट ऐसा रहता है कि हाँ भाई, इनका ये प्रोडक्ट इधर तक आता है, ये टाइम पे पहुंचता है, ये टाइम पे वो लोग अपना वेयर हाउस में लेके जाते हैं, एंड ये टाइम पे सर्कुलेट हो सकता है, ये लोगों का कल्चर ऐसा है तो वो लोग 100% लेंगे. ये सब अपना क्या है, एक कम्युनिटी बन जाता है, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी. Okay, then last is your location. Avoid using more transportations and delays in delivers. Okay, जितना दूर तक जाएगा मार्केट में उतना दूर प्रॉब्लम्स बढ़ेगा.
जितना नज़दीक नज़दीक रहेगा उतना जल्दी जल्दी काम हो सकता है. Okay, so location is a must. Distant location market need to be avoided as there are high transportation and delays in delivers and other problems. कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितना डिलेज होता है, डिलीवर्स हो सकता है और बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. वो लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करो कि तुम्हारा लोकेशन थोड़ा जिधर तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो बाजू बाजू में है और उतना तक अपना ट्रांसपोर्टेशन एक ही वंस पहुंच जाता है ना, तो इजी पड़ता है. ओके, then we study now market selection process. These are the selections we studied in detail. Determine the export marketing object, yes, which can increase in market trade, increase your profit as well as your goodwill. So first determine the marketing object. Okay, and then collect the information properly. How much demand is there, what is the competition, what is the nature of the consumer, what is the situation of politicians over there, how rules and regulations are followed, is there many rules, is there less kind of rules, how kind of infrastructure facilities are given for the products. Okay, so collect all the information and keep. First what you are going to export, whether you will get the profit, whether you will get the goodwill. Then collect all the information that is required and then analyze that information, whether you can do this work in do this export and or import this trade business in overseas market or not. Such analysis is required to shortlist the overseas market in which you want to sell. You means exporters. Yes, they have to shortlist. They can't say today I will do in European countries, next day I will do in Asian countries, next day I will do in North America, next day I will do in South America. पूरा दुनिया नहीं घूमना है, ऐसा जगह देखना है जिधर उनसे हो सकता है. Then little by little you go further. Then shortlisting of market. After analyzing the overseas market, export must shortlist the market. ये exports ही करते हैं because few markets will continue for the longer time. ओके, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको नेचर ऑफ द कंज्यूमर अच्छा खासा मालूम पड़ गया, अच्छा खासा आपका कंज्यूमर्स बिजनेस चल रहा है, 100% आपका प्रोडक्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होगा. आपका मार्केट आपको समझ में आएगा, किधर आपको कैच ऑन करना है, किधर तक पहुंचाना है और कितना दूरी तक पहुंचाना है. ओके, एंड देन सिलेक्शन ऑफ द मार्केट. Only those market or countries which will provide a good return or investment. पहला इन्वेस्टिगेट करो कौन सा मार्केट आपको रिटर्न्स अच्छा देता है. ओके, जैसा अपना इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट्स जो है दैट गिव्स ह्यूज रिटर्न्स. वुलन मटेरियल जो है दैट आल्सो गिव ह्यूज रिटर्न्स. ओके, the handmade things gives huge returns. Okay, so you see which kind of market can give more and more returns when you invest in those market. Okay, then entry in overseas market. Now you are cleared कि मुझे कौन सा कंट्री में कितना दिन तक क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, सब क्लियर हो गया. अभी एंट्री मारने का टाइम है. ओके, इसमें अपॉइंट द रिक्वायर्ड सेल्स पीपल एंड इंटरमीडिएट. प्रॉपरली सेल्स पीपल को अपॉइंट करो और इंटरमीडिएट्स जो दोनों के बीच में काम करने वाले. कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग द एंट्री इन ओवरसीज मार्केट एंड देन डू द फॉलो अप. द एक्सपोर्टर शुड अंडरटेक अ रिव्यू ऑफ एवरी परफॉर्मेंस. हर एक परफॉर्मेंस के पीछे रिव्यू रहना चाहिए, तभी तुम नेक्स्ट टाइम कितना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन उधर तक सेल आउट करना चाहिए, किस कंज्यूमर्स को विशेष है, अदर फ्लेवर चाहिए क्या, अलग अलग कलर्स चाहिए क्या, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग, सब क्रिएटिविटी ये फीडबैक सेक्शन में ही होगा. ओके, जितना अच्छे से परफॉर्म होगा उतना अच्छा फीडबैक मिलेगा और जितना अच्छे से फीडबैक मिलेगा उतना जल्दी से जल्दी आप लोग उसका पैकअप करेंगे और एक्सपोर्टर्स उसका पैकअप करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट
giving more and more, doing more and more export. Okay students, so we have completing the second chapter as we are continuing the third chapter in the Zoom lecture. Okay, thank you.